वेलकम बैक। सो क्या कर रहे थे हम लोग? ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई मीन मुझे दो, इतना पर्याप्त है। क्योंकि हमें नोट्स बनानी है साइड में, है ना। सबसे पतली पेन लेते हैं ताकि हमारे पास पर्याप्त जगह रहे। उसके बाद एक डार्क कलर लेते हैं, डार्क ब्लू भी सही है, डार्क रेड भी सही है, जो आपको दिखे। सो हम ब्लैक नहीं लेंगे क्योंकि ब्लैक प्रिंटेड है। चलो, तो फिर हम लेते हैं स्काई ब्लू। ओके, डार्क नहीं लेंगे। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इंडेक्स लिया हुआ है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। ठीक है। हाँ, इंडेक्स में हम क्या करेंगे, जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको एक जगह लिख लेंगे, जिससे हमें रिवीजन के लिए सिर्फ, देखो जब रिवीजन का टाइम आता है तो हम ना ही एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं एक दिन पहले, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आया हुआ था, ना ही पूरा बेरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं, ना ही नोट्स। तो हम क्या करते हैं, अपना इंडेक्स का नोट्स बनाते हैं, उसमें क्या क्या आया हुआ है एक जगह पर शॉर्ट लिख लेते हैं। आप चाहो तो अलग से कॉपी में भी लिख सकते हो। ये वाला तरीका क्या होता है, आपका आर्टिकल एक जगह आपको दिखता है लाइन से, और अगर आप वन साइडेड करते हो तो एक्स्ट्रा चीजें लिखने के लिए आपको एक साइड सादा पेज मिल जाता है, और आप प्लेन पेज पे एक्स्ट्रा चीज लिख सकते हो। आप मेंस का भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, एक्स्ट्रा चीज हो गई जो हमने देख ली। चलो हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। सो क्या क्या एमसीक्यूज आए हुए हैं पार्ट 3 से, हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकें। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 3 में। ओके, फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया हुआ है। सो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। सेकंड क्वेश्चन हो गया, कहाँ से लिया गया है, भारत के संविधान में। तो यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ओके, भारत मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा क्या है, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेना। ठीक है, ब्रिटिश शब्द है, ब्रिटिश के पहले जो अधिकारों के लिए आया था, वहां के उच्च पद के लोगों के लिए आया था एक अधिकार, ये उससे संबंधित है, बहुत पुराना, अराउंड 13th सेंचुरी में। ओके, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे इसके। ये हो गया। अब देखते हैं मूल अधिकार क्या है, ऐसे अधिकार जो एक मानव के लिए आवश्यक हो। ठीक है, कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट हमें दिए हुए हैं, तो देखो आर्टिकल 12 और 30 अलग चीज है। फंडामेंटल राइट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले कौन सा है, समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, दो हो गया। ओके, और देखते हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तीन हो गया। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, पांचवा देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संविधियों के उच्चार का अधिकार, है ना। देखो दो चीज होती है, एक ये हो गया। अगर पूछ लिया गया कि पार्ट 3 में कितने अधिकार दिए गए ना, एक चीज हम आपको यहाँ पे और दिखाना चाहेंगे। अगर हमसे पूछा गया कि हमारे पास कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 1 2 3 4 5 स्वतंत्रता का अधिकार। अनदर क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास आर्टिकल 19 में कितने प्रकार के अधिकार हैं, तो ये भी 6 है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें पहले 7 था, अभी 6 टॉपिक आएगा तब देखेंगे। ओके, तो याद रखना 6 अधिकारों के 6 कौन से हो गए, ये भी हमने देख लिया ना। सबसे पहले आर्टिकल 12 परिभाषा दी हुई है, किस चीज की परिभाषा दी हुई है, राज्य की। ठीक है, और तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा ये पूछेगा कि राज्य की परिभाषा जो दी हुई आर्टिकल 12 में कहाँ पे लागू होगी, तो वो राज्य पर ही लागू होगी। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 कहता है कि आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है जिसके लिए आर्टिकल पार्ट 3 लागू होगा। ठीक है, देखो फंडामेंटल हमारा राइट है, और इसका उल्लंघन कौन नहीं कर सकता, राज्य नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए मैं राज्य की परिभाषा जानना जरूरी है कि कौन है जो हमारे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन नहीं कर सकता है, इसलिए राज्य की परिभाषा दी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई
और संसद हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और वहां की जो विधानसभा है वो। ठीक है, नाउ ये तो क्लियर हो गया कि ये कौन होते हैं। उसके बाद बोल रहा है स्थानीय प्राधिकारी। प्राधिकारी, तो इसका भी परिभाषा क्लियर रहती है, जैसे लोकल हो गए, नगर पालिका वगैरह। नाउ जो फोर्थ चीज है, और अन्य प्राधिकारी, ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, नाउ अन्य प्राधिकारी की लाइन बहुत लंबी है, और मोस्टली क्वेश्चन इससे आते हैं, और पूछा जाता है कि क्या स्थानीय प्राधिकारी क्या है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि स्थानीय प्राधिकारी क्या है। तो हम याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना। इस पे 4-5 केस है, अगर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग देख लेंगे कि स्थानीय प्राधिकारी क्या है। इसको याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें सबसे पहली बात की गई है आर्टिकल 13 में, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट बना के क्या लिखना है कि भारत के प्रारंभ के ठीक सॉरी, भारतीय संविधान के, ऐसे शॉर्ट में लिखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ के ठीक पूर्व, ठीक है, जो विधि भारत में लागू थी, अगर वो हमारे संविधान से क्या है, असंगत है, तो असंगत की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है, शून्य होगी। ओके, पहला नियम ये बोलता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य क्या करेगा, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो क्या करता है, हमारे संविधान का, हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करता है ना, हमारे फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है, उल्लंघन करता है या उल्लंघन करता है। देखो, इसमें लिखा हुआ है इस भाग में दिए हुए अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इस भाग में कौन से अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक, या उसको न्यून करता है, न्यून मतलब कम करता है, तो ये ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, नाउ इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है वो 2 के में जो परिभाषा दी हुई है, सॉरी 3 में परिभाषा दी हुई है। ठीक है, 3 में देखो, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, लेकिन विधि है क्या ये हम कैसे जानेंगे, तो विधि की परिभाषा 3 में दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ऐसे लिख लेना। विधि के अंतर्गत 3A, ठीक है, 3A में दिए विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो भारत के राज्य क्षेत्र जो है, भारत है हमारा राज्य क्षेत्र, भारत राज्य क्षेत्र कहाँ से पता चलेगा, हमने पहले वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, यूनियन टेरिटरी, ओके, और अन्य टेरिटरी जो भारत अर्जित करता है वो भारत राज्य क्षेत्र होते हैं। हमारे भारत के अंदर जो भी चीजें विधि का बल रखती हैं, किसका बल रखती हैं, लॉ का, विधि का बल रखती हैं, तो वो तो हमको भी पता है, बट विधि है क्या, लॉ क्या है, तो कौन रखता है वही विधि होगा, तो कौन बल रखता है विधि का। ठीक है, कोई भी अध्यादेश, आदेश, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिखना है आपको, उपविधि, कोई भी विधि, कोई भी नियम, उपनियम, ठीक है, सॉरी विनियम, ठीक है, यहाँ पे विनियम भी, उपनियम भी ठीक है, विनियम, अधिसूचना जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, अधिसूचना, ठीक है, ये सब क्या करती हैं, रूढ़ी या प्रथा, तो रूढ़ी और प्रथा भी लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इसकी परिभाषा हमारे संविधान संशोधन, सॉरी, संविधान में दी हुई है, क्या हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में रूढ़ी प्रथा को कानून माना गया है, विधि मानी गई है, हाँ मानी गई है। ठीक है, अगर ये विधि का बल रखती है, ठीक है, तो इतनी परिभाषा दी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। नाउ इस पर हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं समता का अधिकार। ठीक, ओके, समता का अधिकार हमारा पहला फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18 है, 14 टू 18 दिया है। नाउ 14 आर्टिकल क्या है, इन सबका हेड है, और 15, 16, 17, 18 क्या करता है, इसी को एक्सप्लेन करता है। बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है, 2 चीजें लिखी हुई है आर्टिकल 14 में, विधि के समक्ष समता, 2 चीज लिखी हुई है, पहला सभी व्यक्ति विधि के समता होगी, जो कि हेडिंग ही है इसकी। ठीक है, समता होगी, और सेकंड चीज जो लिखा हुआ है, सभी व्यक्तियों को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा।
ठीक है। वो क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्तियों के विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसीलिए मतलब विधि के समक्ष सभी समान है और विधियों का समान संरक्षण सभी को प्राप्त है। ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चन बनता है। अब देखो, अभी जब हम एमसीक्यू सॉल्व करना तो इसके लिए इसके अगल बगल थोड़ी सी ऐसी जगह छोड़ देना। तुम जगह छोड़ दोगे और एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो तुमको कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी कहा गया आर्टिकल 40 में, जो राइट टू इक्वलिटी है, इसकी उदाहरण आपको कहाँ दिखती है? तब थोड़ा सा जगह छोड़े रहोगे और उसमें वैसे आराम से लिख दोगे कि इसको कहाँ से किसकी बात से ही आता है। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ जो है एक ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं, एसी डाइसी। ठीक है, क्या कहते हैं, एबी डाइसी, सॉरी एबी डाइसी। ठीक है, उन्होंने दिया था, तो वहां से प्रभावित है ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे हमने आर्टिकल 13 अभी छोड़ दिया, यहाँ पे इसमें आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन, पृथक्करण और ग्रहण। ठीक है, नाउ ऐसे आप थोड़ा सा लिख लोगे इसके, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप ये शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, ओके। 15 देखते हैं, 15 क्या बोल रहा है। हाँ, आर्टिकल 15 क्या बोलता है? ये बोलता है कि राज्य क्या नहीं करेगा, स्टेट जो है विभेद नहीं करेगा। ठीक है, किस आधार पर? धर्म 1, मूल वंश, जाति 3, लिंग 4 या जन्म स्थान 5। अगर आप चाहो तो इसको अलग से कहीं पे लिख दो, है ना, लेकिन एक्स्ट्रा जगह लेगा। यहाँ पर एक जगह पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा चीजें आपको जो लिखनी है वो ऐसे कर लेना है। देखो, ऐसे करके जगह रहेगी अच्छे से। कौन नहीं करेगा? स्टेट नहीं करेगा। ठीक है, किस आधार पर नहीं करेगा? किसी सिटीजन से नहीं करेगा। तो ये चीज हो गई, है ना। इसका मतलब कि जो हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है उससे कर सकता है। ठीक है, गैर नागरिक से कर सकता है, बट नागरिक से नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा, किसी प्रकार का प्रतिषेध नहीं करेगा। ठीक है, किस आधार पर? रिलीजन के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जिसको रेस बोलते हैं। ठीक है, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर और बर्थ प्लेस के आधार पर। तो 5 चीज इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसी में आगे बोला गया है कर सकता है। किस आधार पर कर सकता है? एक्सेस, हाँ, एक्सेस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। जैसे कि कोई पब्लिक स्टोर है, दुकान है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, या कोई भी पब्लिक जगह है, वहां पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। प्लस भेदभाव कर सकता है कोर्ट, कौन? स्टेट कर सकता है। ठीक है, सोशल प्रोविजन के लिए, सोशल उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए कर सकता है। कैसे, किसके बारे में? तो सबसे बोल रहा है ओबीसी के लिए कर सकता है। ठीक है, वुमेन्स के लिए कर सकता है और चाइल्ड के लिए कर सकता है। तो 15 दिन बोलता है कि 15 की महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है? स्पेशल कानून बना सकता है। तो पहला प्रतिषेध, पहला भेदभाव तो यही हो गया, है ना। फिर बोल रहा है ओबीसी के लिए कर सकता है। कौन से ओबीसी? एक जो क्या है, सोशली बैकवर्ड है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है जो, उसके बाद अब जो नया प्रोविजन आया है, जो जनरल के लिए आया है। ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इन सबके खिलाफ क्या कर सकता है? प्रतिषेध कर सकता है। देखो, अब इसमें जगह नहीं बची आपके पेज में। अगर आप साफ लिखते हो, मेरी तरह गंदा नहीं लिखते हो, ठीक है, और छोटा लिखोगे तो पर्याप्त जगह रहेगी। नहीं तो फिर आपके लिए पास एक ही पेज में आप और छोटा लिखो, और छोटा, देखो एक पेज में जगह है, या नीचे थोड़ी जगह आएगी, बट नीचे और भी आर्टिकल्स हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि 1 पेज जब आप करके लिखोगे, ठीक है, जब 1 पेज साइड सामने वाला खाली रहेगा, तो यहाँ पर आपने 15 16 किया, 17 18 तक आपने कर लिया। उसके बाद क्या किया? 16 देख लेते हैं। 16 बोल रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। सबको क्या होगी? इक्विटी रहेगी।
इक्विटी किस प्रकार की? अवसर की, जॉब मिलने में। 16 इतनी सी बात कर रहा है, ठीक है। और सरकार क्या नहीं करेगा, राज्य क्या नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, किस आधार पर नहीं करेगा ये देखना है हमको, ठीक है। तो नागरिक, अगर भारत का नागरिक है, ठीक है, गैर नागरिक के लिए ये नहीं है, गैर नागरिक से कर सकता है। नाउ सेम जो हमने स्टेट में देखा था, ठीक है, वो आर्टिकल 15 में देखा था। क्या देखा था आर्टिकल 15 में हमने? रेस, बर्थ प्लेस, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, और जेंडर, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नहीं ना, किस आधार पर कर सकता है कि अगर वो गैर नागरिक है। फिर उसके बाद फिर एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड हो रही हैं, जैसे कि ओबीसी है, एससी है, या जनरल इकोनॉमिक है, या ईडब्ल्यूएस वाला है, या कहीं कहीं पर वुमेन्स के लिए है। इनको रिजर्वेशन की बात करता है ये, ठीक है, ओके। नाउ आपने देखा कहीं पे मंदिर में नहीं घुसने दे रहे, सॉरी रेस्टोरेंट में वगैरह नहीं घुसने दे रहे, या कहीं पर आने जाने नहीं दे रहे। ये आर्टिकल 15 इस चीज से जो है करता है, ठीक है। आर्टिकल 16 सिर्फ नौकरी के क्षेत्र में काम करता है, याद रखना, ठीक। बहुत सारी बातें होती है छोटे से पेज पे, आप जितना इंपॉर्टेंट चीज आपको ना पता हो वही आप लिखोगे, ठीक। उसके बाद अस्पृश्यता का अंतर देखो, पहली बात इसमें कुछ क्या कहे, किसी भी प्रकार की स्पर्श, अस्पर्श मतलब जो हम लोग छुआछूत करते हैं, छुआछूत तो क्या किया गया है, असंवैधानिक किया गया है। इतना तो हमको भी पता चल रहा है, अस्पृश्यता का अंत। लेकिन पूछ लेगा कहाँ दंडात्मक है, तो यहाँ पे दंडात्मक बनाया गया, दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये नहीं बताया गया कितना दंड होगा, बट कहा गया क्या होगा, दंडात्मक होगा। और फिर देखो ढेर सारे कानून है, जैसे एससी एसटी वगैरह है, ये इसी आर्टिकल पर बेस्ड है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब पहले आपने देखा कि महात्मा की उपाधि दी जाती थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। संविधान बनने के बाद ऐसी कोई उपाधि अब नहीं दी जाएगी, ठीक है, कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर भारत के बाहर से आपको कोई उपाधि मिलती है, और अगर आप भारत के नागरिक हो, तो आप वहां से भी नहीं लोगे। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो पर भारत में काम करते हो, क्या करते हो, भारत में काम करते हो, तो राष्ट्रपति की मंजूरी से ही लोगे, ठीक है। नाउ भारत का नागरिक कहीं से नहीं लेगा, ठीक है। देखो, और आपने देखा है कि क्या कहते हैं, भारत रत्न वगैरह, है ना, ये सब चीजें आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आती हैं, इतना याद रखना है, ठीक। अब नाउ सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप फ्रंट पेज पे लिख लोगे, हमको तो यही लिखना है, मेरे पास तो फ्रंट पेज है नहीं, तो थोड़ा सा इसको रेस कर देगा, ठीक है। और इसको और छोटा छोटा लिखते हैं, जैसे मेरा तो खूब सारा जो बीच में गैप हो रहा है ना, ये मत करना, ओके। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके लिए अलग से क्लास मिलेंगे, नई क्लास, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा? अगर आपको और क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, ओके, थैंक यू। और फिर जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा पार्ट 3, तो हम इसके सारे एमसीक्यू करेंगे, पूरे 100-200 जितने भी होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट जितने पीआईक्यू में आए हुए हैं, जो आज तक आए हुए हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।